जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ, एसपी लाइव न्यूज और डिजिटल स्टडी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं भिवानी जिले के गांव बड़वा में, जहां की एक महान विभूति जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम उनके दर्शन के लिए आए हैं और उनसे बातचीत के लिए आए हैं। आगे आपसे मुलाकात करवाते हैं उनकी, जो इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं और लगभग 40 साल से अन्न त्याग किया हुआ है। कहते हैं कि अन्न का नशा सबसे बड़ा। इंसान हर किसी चीज, हर किसी वस्तु के बगैर रह सकता है, लेकिन अन्न के बगैर नहीं रह सकता। इन्होंने लगभग 40 साल से अन्न त्याग किया हुआ है और अपनी साधना पे बैठे हैं, मालिक की भक्ति कर रहे हैं। और माँ संतोषी और हनुमान जी की विशेष कृपा है इनके ऊपर, जो कि यहाँ 40 साल से अन्न त्याग करके अपनी पाठ पूजा, अपनी साधना में, अपनी भक्ति में लीन है। और यहाँ बातचीत करने से पता चलता है कि बड़े-बड़े कष्टों का निवारण होता है। यहाँ तक कि बांझ औरतें लाल खिलाती है इनके आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से। और इसके अलावा घर में किसी प्रकार की और भी अन्य कोई परेशानी हो तो वो भी। और सबसे विशेष बात ये है कि माता जी किसी को किसी पाखंड में या वहम में नहीं डालते, और डले हुए हैं तो उनको निकालते हैं, उनको सही बात बताते हैं। जो डॉक्टर की तकलीफ है तो ये स्पष्ट बता देते हैं कि आप डॉक्टर से इलाज करवाइए, या अन्य किसी से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो बता देते हैं स्पष्ट कि आप उनसे दिखाइए, ये काम हमारा नहीं है। जो इनके बस का काम है वही ये उठते हैं। और सुनने में, देखने में ये चीज़ नज़र आ रही है कि इन्होंने अपनी पाठ पूजा के प्रकाश से या अपने पाठ पूजा की कृपा से लाखों घरों में खुशियां बांटी है। आप देख रहे हैं, हम इस वक्त यहाँ माता जी के पास पहुंच गए हैं और छोटा सा दरबार, कहने को छोटा सा, भावनाएं इंसान की बड़ी हो तो छोटा भी बड़ा काम कर जाता है। और अगर भावनाएं हमारी तुच्छ हैं, मन में हमारे पाप है, तो बड़ा भी तुच्छ बन जाता है। बात करना चाहेंगे हम उनसे, माता जी से, कि आप जो है कितने समय से पाठ पूजा कर रहे हैं और किस तरह का आप कार्य करते हैं। माता जी प्रणाम। कितने साल हो गए आपको अन्न त्याग किए? अन्न अन्न खाए कितने साल हो गए? 40 साल हो इनको, इनकी उम्र लगभग कितनी हो गई? इसकी 80 लोग 80 के करीब इनकी आयु हो चुकी है। और आंखों से दिखना भी कम है, इसके अलावा कानों से सुनता भी कम है। फिर भी समाज सेवा में, लोक सेवा में लगे हुए हैं, जन कल्याण के कार्य, परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं। तो इनके साथ में जो भक्त बैठे हैं, जो इसी गांव से हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? दलवीर नाम है। दलवी नाम। हाँ, अच्छा, इसी गांव के हो? इसे गांव की बसीमान है। तो कितनी उम्र हो गई माता जी की? माता जी की 80 साल की होगी। 40 साल हो गए अन्न खाए। 40 साल हो गए अन्न छोड़े। हाँ, और लोगों की भाई दवाई बूटी भी छुटा हुआ है। अच्छा, भाई आपकी दवाई आप दे है, सारे काम ही दो। दवाई बूटी मतलब नशा भी छुड़ाते हैं? हाँ, नशा भी छुटाते हैं अच्छा, सारा। तो किस तरह के यहाँ इलाज करते हैं? इलाज कोई आपकी दवाई दे है और वो सारा काम आप जोत बत्ती दे, सारा काम आपकी करे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये फोटो जो बिखेर रखे हैं, ये किस तरह की है? ये बच्चे होए है जिसके काम सबके कार्य सिद्ध होए है। ठीक है, ठीक। देखिए, जो यहाँ भक्त मौजूद है, उनसे हमने बातचीत की थी और बातचीत में भी उन्होंने ये बताया कि कितनी तस्वीरें यहाँ मौजूद है, जो बयां कर रही है कि बांझ औरतों को भी बच्चे यहाँ मिले हैं, जिनको डॉक्टर और साइंस बोल देता है कि आप माँ बाप नहीं बन सकते, उनको भी यहाँ लाल मिले हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है, दिखाई जा रही है तस्वीरें। ये देखिए, इसके अलावा घर के अंदर किसी प्रकार की कोई अन्य परेशानी है, या किसी प्रकार का कोई रोग दोष है, या जो है डंगर पशु में, गाय भैंसों में अगर अड़चन आ जाती है, तो उसके लिए भी ये दुआ करते हैं। ना ही किसी प्रकार की कोई
दवाई देते हैं, क्योंकि दुआ ही सबसे बड़ी दवा है। और दुआओं के असर देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितना असर है इनकी दुआओं में। हम मीडिया की टीम धन्य है जो ऐसे महान विभूति के दर्शन कर रहे हैं, ऐसी महान शख्सियत के दर्शन कर रहे हैं। माता जी के दर्शनों से हमारा मन गदगद हो गया है, और अब हम जब भी यहाँ से निकलेंगे जरूर आएंगे। इसके अलावा स्पेशल भी हम इनके दर्शन के लिए आएंगे, जो कि बिल्कुल सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, किसी प्रकार का कोई पाखंड या वहम में नहीं डालते, जबकि जो डले हुए हैं उनको वहम से और पाखंड से निकालते हैं। धन्य है इस गांव की धरती जो ऐसी महान विभूति इस गांव में है। हम अपने चैनल के माध्यम से इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने हमारे चैनल को समय दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।